मसीह खुदावंद के जलाली और कुदूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। खुदा के कलाम की बहुत सी राज की बातें हैं जो हर एक बंदे के समझने की नहीं हैं, बल्कि खुदा का रूह समझाता है, जिसका जहन खोल देता है उसको समझ आ जाती है। आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ। ये एक बड़ी हकीकत को सामने ला रही है। वो स्टेटमेंट ये है कि जब हम खुदा को पुकारते हैं तो वो इंसान बनकर आ जाता है, और जब हम इंसान को पुकारते हैं तो वो खुदा बन जाता है। यही एक राज की बात है जो मसीह के दुनिया में आने, खुदा के मुजस्सम होने का राज है। और वो कब कब हमारी दुआओं को सुनता है और कैसे जवाब देता है, वो इंसानों के थ्रू ही जवाब देता है। वो इंसानों को तैयार कर देता है ताकि वो खुदा के हुजूर की गई दुआ का जवाब बनकर सामने आ जाए। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ जो सच्चा वाक़या है, जो मेरा तजर्बा है। 2016 में मेरी टांग में दर्द होना शुरू हो गई और इतनी शदीद कि 4 महीने तक मैं बेड पे रहा, और मैंने बहुत से डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया, बहुत सी मेडिसिन्स लीं और मालिशें करवाईं और बड़ा कुछ किया, लेकिन तकलीफ़ इतनी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 4 महीने गुजर गए और 4 माह के बाद जब मैंने खुदा के हुजूर, अगरचे मैं रोज़ाना दुआ करता था, खुदा से शिफा मांगता था, उस दिन मैं तंग आ गया कि इस जीने से तो मौत अच्छी है। मैंने खुदावंद के हुजूर दुआ की। मैंने कहा, खुदावंद या उठा ले या शिफा दे दे। मैं गुनहगार हूँ, मेरा ही गुनाह मेरे सामने है। वो कौन सा गुनाह है? खुदा ने मुझे जवाब कैसे दिया? जब मैंने खुदा को पुकारा तो उसने मुझे जवाब दिया। बाइबल मुकद्दस कहती है, जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। और सदाकत के खुदा ने मुझे जवाब कैसे दिया? अगले दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे ना बड़ी तकलीफ़ है यार, मुझे बाहर निकलने को दिल करता है, मुझे ले चलो कहीं, किसी दोस्त के पास घूम घाम के आते हैं। उसने मुझे मोटर बाइक पे बिठाया और ले गया, और एक दोस्त के घर में हम चले गए। वहाँ जाके अभी 10 मिनट हुए हम बैठे हैं, तो वहाँ एक आदमी आया जो मुझे जानता भी था, अभी जानता है। तो उसने मुझे कहा कि आप ये गोलियां खाएं। तो मेरे दिल को ये लगी बात कि शायद ठीक हो ही जाए। अब मैं चाहता था कि अब जो भी मेरे सामने आएगा वो मैं खा जाऊं, मर जाऊं या बच जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं खुदा से मांगता था कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। अगर मैं मर जाऊं तो तेरे हाथों में, अगर जिंदा रहूं तो तेरे लिए। उस दिन वापसी पर मैंने मेडिकल स्टोर पे आकर वो गोलियां खरीदी, तीन गोलियां ली, और घर जाकर एक खाई, शाम के वक्त सो गया, और सुबह उठा तो दर्द वैसे ही था। अगली रात फिर दूसरी खाई, सुबह उठा तो दर्द ऐसे ही था, और तीसरी गोली मैंने तीसरे दिन जब खाई तो रात सोया, सुबह जब उठा तो मैं ऐसे ही था जैसे अब आपके सामने हूँ। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त था, मेरे बदन में कोई दर्द नहीं थी। मैं पुरस्कून तरीके से उठा, और उसी दिन मैं मोटरसाइकिल चला सकता था, मैं अच्छा चल सकता था। वो दर्द ऐसे चला गया जैसे वो ख्वाब की तरह वो मेरे बदन से चला गया। सो मेरे अज़ीज़ों, वो बंदा जिसने मुझे गोलियां दी वो कि इंसान था, मगर वो मेरा मसीहा बनकर आया, और आकर उसने मुझे वो गोलियां बताई और मैंने खाई, मैं तंदुरुस्त हो गया। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जब हम खुदा को पुकारते हैं तो वो इंसान बन जाता है और हमारे लिए काम करता है। लेकिन इससे पहले जब मैं बहुत से डॉक्टर्स के पास गया, किसी डॉक्टर की दवाई से, किसी डॉक्टर के नुस्खे से मैं तंदुरुस्त नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा बीमार होता जा रहा था। लेकिन जब मैंने खुदा को पुकारा तो वो इंसान बनकर आया, आकर उसने मुझे शिफा दी। इस बड़े काम के लिए हम शुक्रगुजार हैं। इस बात को कभी ना भूलें कि हम बग़ैर खुदावंद के हम फ़तहमंदी पा सकते हैं, शिफाएँ पा सकते हैं, कामयाबियाँ पा सकते हैं। हमें खुदा को पुकारना होगा, फिर वो इंसान भेजता है ताकि वो हमारी मदद करें,
ہماری رہنمائی کریں اور وہ ہمارے لیے کام کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔